नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र को फ्रेंड्स, जो प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर 2020 में पूछा गया था फ्रेंड्स। प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बारे में डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का, जो कि अप्रैल में होने वाला है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है इस प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना के दी गई है फ्रेंड्स, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्न के, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? ऑप्शन ए अरस्तु के, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर के, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद के, ऑप्शन डी महात्मा गांधी के। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी महात्मा स्वामी विवेकानंद के। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का पूरा उद्देश्य व्यक्ति को उदारवादी जीवन के लिए तैयार करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन के सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग गांधी जी के बारे में। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जनसंख्या शिक्षा का पूरा सहयोगी संगठन है, का मूल सहयोगी संगठन है। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन डी ऑप्शन सी UNDO, ऑप्शन डी यूनिसेफ। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यूनेस्को। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए यूनेस्को होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष संगठन है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर थर्ड, दीवा स्वप्न के लेखक हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गिजू भाई, ऑप्शन सी डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन डी वीरेंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गिजू भाई। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी गिजू भाई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखें फ्रेंड्स। गिजू भाई बधेका ने 1932 में दीवा स्वप्न लिखा था। यह पुस्तक पहले गुजराती में प्रकाशित हुई थी, बाद में विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 4, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। ऑप्शन ए वैदिक कालीन शिक्षा, ऑप्शन बी बौद्ध कालीन शिक्षा, ऑप्शन सी मुस्लिम कालीन शिक्षा, ऑप्शन डी मध्यकालीन शिक्षा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बौद्ध कालीन शिक्षा पाली भाषा का माध्यम थी शिक्षा का। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पाली भाषा प्राकृतिक भाषा के एक रूप है जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बोली जाती थी। यह भाषा बौद्ध धर्म के ग्रंथों त्रिपिटक में लिखी गई है। वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा का माध्यम फारसी और अरबी भाषा थी। मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 5, मुदालियर आयोग संबंधित है। ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी विश्वविद्यालयी शिक्षा से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा से। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मुदालियर आयोग की स्थापना 1952 में भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने और सुधार के लिए सिफारिशें देने के लिए की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर
लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 6। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों का अभिव्यक्ति है। यह कथन है ऑप्शन ए फ्रोबेल का, ऑप्शन बी रूसो का, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी का, ऑप्शन डी प्लेटो का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रूसो का। किसका है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी रूसो का है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित व्यक्तियों की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए मैकाले को, ऑप्शन बी विलियम हंटर को, ऑप्शन सी चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन डी चार्ल्स वुड को। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी चार्ल्स ग्रांट को। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी चार्ल्स ग्रांट को। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले इनके ही मन में आया था। वास्तव में अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8। किंडर गार्डन में से अभिप्राय है। ऑप्शन ए बच्चों का घर, ऑप्शन बी बच्चों का खेल मैदान, ऑप्शन सी बाल उद्यान, ऑप्शन डी बच्चों का कमरा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बाल उद्यान। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी बाल उद्यान होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है? किंडर गार्डन का अर्थ है बच्चों का बगीचा। यह एक ऐसा स्थान है जहां छोटे बच्चों को स्कूल जाने से पहले शिक्षा और देखभाल प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रस्तुत करते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या फ्रेंड्स? गिदूबाई शिक्षा को मानते थे। ऑप्शन ए पाठचर्या केंद्रित, ऑप्शन बी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन सी बाल केंद्रित, ऑप्शन डी समाज केंद्रित। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बाल केंद्रित मानते थे। क्या मानते थे? चाइल्ड सेंटर्ड। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। गिजूभाई शिक्षा को बाल केंद्रित मानते थे। इनका मानना था कि शिक्षा का केंद्र बच्चे को होना चाहिए, न कि पाठ्यक्रम या शिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 10। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1989। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1989। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। महिला समाख्या योजना 1989 में लागू हुई थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 11। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन है। ऑप्शन ए पारासंस, ऑप्शन बी काने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी अर्बन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अर्बन। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अर्बन एक ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगिता और मूल्य के सिद्धांतों पर काम किया। उन्होंने मूल्यों को व्यक्तिपरक और उपयोगिता से जुड़ा माना है। अर्बन के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की पूर्ति कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 12। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। फिर से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन वह है जो प्रदूषण नहीं फैलाता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? अनुच्छेद 21 का, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 23। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 का। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 22 यह अनुच्छेद नागरिकों की गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 7 यह अनुच्छेद संसद
की विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 23, यह अनुच्छेद मानव तस्करी और बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए आत्मानुभूति, ऑप्शन बी आत्माभिव्यक्ति, ऑप्शन सी बालक का सामाजिक विकास, ऑप्शन डी बालक का प्राकृतिक विकास। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आत्मानुभूति। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, आदर्शवाद एक दर्शन है जो मानता है कि वास्तविकता का आधार चेतना या विचार है। आदर्शवादी शिक्षा दर्शन का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को जानने में मदद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 15। प्रकृतिवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। ऑप्शन ए प्रभावात्मक, ऑप्शन बी मुक्तत्यात्मक, ऑप्शन सी दमनात्मक, ऑप्शन डी सामाजिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मुक्तत्यात्मक। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। प्रकृति मुक्तव्यात्मक अनुशासन की बात करता है। प्रकृतिवादी एक शिक्षा दर्शन है जो मानता है कि बच्चों को प्राकृतिक रूप से सीखने और विकसित होने दिया जाना चाहिए। यह शिक्षा दर्शन बाहरी दबाव या नियंत्रण के बजाय बच्चों की आंतरिक प्रेरणा और रुचि पर केंद्रित है। नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 16। बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख दो केंद्र काशी और तक्षशिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। फर्स्ट क्या फ्रेंड्स, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के मूल्यों का विकास करना है। सेकंड क्या है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, भावात्मक एवं मानसिक के साथ आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए एक सभी दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय शिक्षा का मानाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो आंसर क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 का भारतीय शिक्षा का मानाधिकार पत्र वो डिस्पैच को कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 19। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। आंसर क्या है, ध्यान समझिए फ्रेंड्स। उपनयन संस्कार वैदिक काल में जब बालक हासिल करने योग्य हो जाता है, शिक्षा बालक ज्ञान हासिल करने हो जाता है, तो उसका सर्वप्रथम उपनयन संस्कार कराया जाता था। उप यानी पास, नयन यानी ले जाना अर्थात गुरु के समीप ले जाना, जाने का अर्थ उपनयन संस्कार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी। अगस्त 1987 में बाल श्रम के मुद्दे पर सरकार ने नीति घोषित की जो कि बाल श्रम समस्या से निपटने के लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 21। शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसे कहते हैं। शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इसके अनुसार शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों को दिया जाए जिससे छन करके निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचेगी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 22। प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए फ्रेंड्स। आंसर क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं हैं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, इयोन, सिम्पोजियम आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 23। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य लिखिए फ्रेंड्स। ध्यान से देखिएगा, उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। फर्स्ट, निम्न वर्ग के बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के माध्यम से गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध कराना। सेकंड, सभी वंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा सर्वसुलभ बनाना जिससे निम्न वर्ग की बालिकाओं को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 24। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है। तो भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक NCTE करती है। यह संस्था देश में शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास का जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। आंसर क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शिक्षा की परिभाषा
स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा के दो उद्देश्य लिखिए। शिक्षा के दो निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फ्रेंड्स पहला, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। सेकंड, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों की जन्मजात शक्ति या क्षमता को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? आंसर क्या है 27 का? तो ऐसे छात्र ड्रॉप आउट छात्र कहलाते हैं जो नामांकन करवा करके 1 से 2 साल बाद स्कूल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। आंसर क्या फ्रेंड्स? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलन निम्न हैं। पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय लिखिए। फर्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय निम्न हैं। पहला, वन संरक्षण तथा वृक्षारोपण की सर्वाधिक बढ़ावा देनी चाहिए। और सेकंड, फैक्ट्रियों और कारखानों को नदियों से दूर कर देना चाहिए। 30, किन्हीं चार, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? किन्हीं चार नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। चार नैतिक मूल्य क्या है? निम्न है, निष्पक्षता, सेकंड सम्मान, थर्ड ईमानदारी, फोर्थ बड़ों की आज्ञा का मानना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन जो 31 है वो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। आपसे क्या रहेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31, मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं लिखिए। आंसर क्या फ्रेंड्स? मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं निम्नलिखित है। मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। इसमें निरीक्षण, अनुभव तथा प्रयोग के आधार पर विकास किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करती है, जिस प्रकार रूसो, पेस्टोलॉजी एवं फ्रोबेल करते हैं। मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में ही स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। थर्ड क्या है? मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति वैयक्तिक है। और फोर्थ, मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुकूल एवं ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करके ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? मारिया मॉन्टेसरी प्रथम बार लिखना सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया या बल दिया है। नेक्स्ट क्या है? मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा प्रारंभ की गई लिखना एवं पढ़ना सिखाने की विधियां हमेशा नई हैं। नंबर 6, मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। इसमें अध्यापक या शिक्षक उनके कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए अनुशासन की कोई समस्या नहीं रह जाती है। नंबर 7 क्या है? मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में बालकों के मानसिक शारीरिक विकास का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं? आंसर क्या? प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित है फ्रेंड्स। ECCE का एक प्रमुख मुद्दा प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता है। और नेक्स्ट क्या है? आंगनवाड़ियों में प्रशिक्षित या विशेष रूप से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए समर्पित कुछ शिक्षक भी हैं। नेक्स्ट, अंबेडकर विश्वविद्यालय के 2017 के एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में बच्चों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिन्होंने सार्वजनिक या निजी पूर्व माध्यमिक शिक्षा पूरी की है, वह जब वे प्राथमिक विद्यालय में शामिल हुए तो उनके पास आवश्यक स्कूल तैयारी क्षमताएं नहीं थीं। निजी प्री स्कूलों में अक्सर औपचारिक शिक्षक और सीमित खेल आधारित शिक्षा के साथ रटना शामिल होता है। वर्तमान में आंगनवाड़ियों में शिक्षा के लिए आपूर्ति और बुनियादी ढांचे की काफ़ी कमी है। नेक्स्ट क्या है? परिणाम स्वरूप उनमें 2 से 4 वर्ष की आयु सीमा में अधिक बच्चे होते हैं और शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण 4 से 6 वर्ष की आयु सीमा में कम बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण निम्न है। क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बौद्ध काल में प्रत्येक वर्ष के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा के द्वारा महिलाओं के लिए भी खुले हैं। शिक्षा के द्वार महिलाओं के लिए भी खुले हुए थे और किसी जाति एवं वर्ण का व्यक्ति शिक्षक हो सकता था तथा वह सदा आदरणीय होता था। नेक्स्ट क्या है? असामाजिक एवं आपराधिक
कार्य करने वालों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट को प्रस्तुत करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, बौद्ध कालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के लिए छात्रों से किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, अर्थात निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी भव्य शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत अध्ययन करते थे। उसमें छात्रों को पढ़ने के लिए बड़े बड़े कमरे तथा पुस्तकालय भी होते थे। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मानववादी शिक्षा पर बल भी बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत दी जाती थी, जिससे धार्मिक ज्ञान के साथ साथ मानवीय गुणों का भी विकास हो सके। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में गुरु व शिष्य दोनों अपने जीवन में संयम लाते थे और अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या फ्रेंड्स, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्य को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्य निम्न है, कौन कौन से? संस्कृति तथा सभ्यता की रक्षा। प्रत्येक राज्य की अलग अलग संस्कृति तथा सभ्यता होती है। इस संस्कृति एवं सभ्यता से राज्य की जनता को अगाध प्रेम होता है। इस प्रेम के वशीभूत होकर के समस्त जनता एकता के सूत्र में बंधी रहती है। प्रत्येक राज्य इस एकता को बनाए रखने के लिए अपने संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना चाहता है, जो केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। योग्य नागरिकों का निर्माण। प्रत्येक राज्य की प्रगति ऐसे नागरिकों पर निर्भर करती है जो प्रत्येक समस्या को स्वतंत्र रूप से चिंतित करके आसानी से सुलझा सके। ऐसे सुयोग्य, सचरित्र तथा सुनिश्चित नागरिकों का निर्माण केवल शिक्षा के ही द्वारा किया जा सकता है। इस दृष्टि से प्रत्येक राज्य की शिक्षा की अच्छी से अच्छी व्यवस्था करना परम कर्तव्य समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या फ्रेंड्स, आदर्शवाद व प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। आदर्शवाद, आंसर क्या फ्रेंड्स, आदर्शवाद प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्य। आदर्शवाद विचार या मन या आत्मा को अंतिम सत्ता स्वीकार करता है। प्रकृतिवाद क्या है? प्रकृतिवाद पदार्थ को प्रमुख मानता है और उसको ही अंतिम सत्ता स्वीकार करता है। नेक्स्ट, आदर्शवाद के अनुसार भौतिक पदार्थों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। प्रकृतिवाद के अनुसार भौतिक तत्वों या पदार्थों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। आदर्शवाद संसार को विचारों या प्रत्ययों का परिणाम मानता है और प्रकृतिवाद क्या संसार को भौतिक तत्वों एवं गतियों का प्रतिफल मानता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, आदर्शवाद परमात्मा तथा शाश्वत मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम को स्वीकार करता है और उनकी प्राप्ति पर बल देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, प्रकृतिवाद परमात्मा एवं शाश्वत मूल्यों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए प्रकृति ही सब कुछ है। इसके अतिरिक्त वह उसी के अस्तित्व को स्वीकार करता है जो इंद्रियानुभव द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए फ्रेंड्स, क्या है, ध्यान देखिएगा। शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा मनुष्य के जीवन पर्यंत या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके तहत सभी वस्तुएं, व्यक्ति, वातावरण, साधन, माध्यम, घटनाएं व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, इस प्रकार व्यक्ति जीवन भर औपचारिक व अनौपचारिक साधनों से कुछ न कुछ सीखता है। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्षा धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शिक्षण का अर्थ है सीखना या सिखाना। शिक्षा का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। इसके दो घटक हैं, फर्स्ट ई और ड्यूको। ई का मतलब जिसका अर्थ है अंदर से, ड्यूको जिसका अर्थ है बाहर निकलना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया है। शिक्षा की परिभाषा, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन
तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37, हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए फ्रेंड्स। तो हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने और प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों जैसे जिला बोर्ड एवं और नगर परिषदों को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सामान्य विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट, हर जिले में एक मॉडल सरकारी स्कूल स्थापित करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट क्या है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रमों के विविधीकरण पर विशेष ध्यान बल देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। महाविद्यालयों का अनुदान सहायता का प्रावधान संस्था का आवश्यकता और क्षमता, छात्रों और कर्मचारियों की संख्या पर आधारित होना चाहिए। प्रदान किए गए अनुदान के उपयोग की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान यूरोपीय शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर क्या 38 ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित थे फ्रेंड्स। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना निम्न उद्देश्य से की थी। मानव स्वतंत्र एवं प्राकृतिक वातावरण में रह करके आदर्शों द्वारा मानव जीवन एवं प्रकृति के समन्वय स्थापित करके सत्य की खोज करे। शिक्षार्थी में आत्मबोध, सौंदर्य बोध तथा प्रकृति बोध प्राप्त करके अपना सर्वांगीण विकास कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, मानव जीवन में मैत्रीपूर्ण मानव संबंधी को स्थापित करके विश्व भारती को विश्व की सभी उन्नत संस्कृतियों के अध्ययन का केंद्र बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न करना। शांति निकेतन में आत्मानुशासन, स्वावलंबी तथा अपनी संस्कृति के प्रति अवस्थावान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 39, मृदा अपरदन को रोकने के लिए दो प्रमुख उपायों को बताइए फ्रेंड्स। मृदा अपरदन को रोकने के निम्न उपाय हैं। पहला क्या, मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारे पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है और पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर के मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वृक्षों को अधिक से अधिक लगाकर के मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नियमित पशुचारण से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वनों को संरक्षित करके भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है और जल के तीव्र बहाव को बंद किया जाए, इसके लिए वृक्षारोपण तथा नदी नाली पर बंधे बांध एवं तटबंध बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा, बुनियादी तालमेल व बुनियादी शिक्षा गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था वास्तव में भारतीय सभ्यता व संस्कृति के आधार पर बुनियाद से जुड़ी है। भारतीय जनता की अधिक समस्याओं तथा परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया जाता था तथा इन्हीं मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादन कार्य रखा, जिससे शिक्षकों के वेतन व अन्य पदों पर व्यय का समुचित प्रबंध हो जाए, क्योंकि तत्कालीन आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। उन्होंने अपनी वर्धा शिक्षा में भारतीय जनता की स्वायत्तता तथा प्रगतिशील बनाने हेतु अनेक सकारात्मक लाभदायक सुझाव दिए थे। फ्रेंड्स वीडियो का मैं पेंट करते वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँच रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।